जी, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी, श्रूयते। जी गुरुजी, श्रूयते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवाय गुरुवे नमः। परम सम्माननीय आयोजक मंडल, कार्यशाला के प्रधान संयोजक प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी एवं विविध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से के निष्णात आचार्यगण, अन्य प्रतिभागीगण, अभी बहुत सुंदर व्याख्यान हमने सुना डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा जी का। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता का एक उदाहरण मेरे स्मरण में आ रहा है। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त मानकर बना करके इस विश्व को उपदेश दिए हैं, और जब कर्म का उपदेश देते हैं तो कर्म का ही नहीं अपितु अकर्म का और विकर्म का भी उपदेश करते हैं। अकर्म और विकर्म के उपदेश क्यों किया गया है, इसके पीछे महत्वपूर्ण रहस्य है। इस संदर्भ में भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर का यह पद्धति कि ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखने से पहले उन्होंने जगत के अध्यास स्वरूप की व्याख्या की, क्योंकि अध्यास के स्वरूप को हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकते। इसी पद्धति से जब तक अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इनके स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के साथ साथ अकर्म और विकर्म का भी उपदेश दिया है। वस्तुतः भगवान पतंजलि ने भी पतंजल योग सूत्र के चारों पादों में समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, इन चारों पादों में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ और शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बताया है। चित्त के वृत्ति के निरोध को ही योग कहा है, और योग के द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए अनेक साधनों का भी व्याख्यान किया है। तो योग ही परम पुरुषार्थ है या मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु मोक्ष के लिए जिज्ञासु साधकों को की प्रवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मोक्ष के इतर जो अल्पकालिक, अल्पावधिक जो फल हैं, उन फल की असारता का हमें ज्ञान ना हो जाए। इसी क्रम में भगवान पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के विभूति पाद में विभूतियों का विवेचन किया है। वस्तुतः ये सभी विभूति प्रकृति सिद्धि के अंतर्गत आते हैं। इनकी सिद्धि के द्वारा, विभूतियों के प्राप्ति के द्वारा हम विविध प्रकार के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये सभी विभूतियां मोक्ष में प्रतिबंधक हैं। तथापि भगवान
पतंजलि ने इतना विशद व्याख्यान इसलिए किया है ताकि हम इन विभूतियों के स्वरूप को जान सकें और यह भी जान सकें कि इन विभूतियों से श्रेष्ठतम परम पुरुषार्थ रूप कैवल्य है। तो इसीलिए इन विभूतियों के अल्पकालिक सीमित फल वाला होने के कारण जो अनंत फल वाला मोक्ष के प्रति हमारी श्रद्धा हो सके, इसीलिए आचार्य ने विभूतियों का विवेचन किया है। अभी हम सुन रहे थे, मैं एक दो सूत्र का पहले से उपस्थापन करना चाहूंगा कि परिणामत्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, वस्तुतः धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, वस्तु किसी भी भूत भौतिक वस्तु का धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये त्रिविध परिणाम होते हैं। इन त्रिविध परिणामों का में अगर हम संयम करते हैं, संयमो नाम धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः, उनमें संयम करते हैं तो उस वस्तु का अतीत काल में क्या स्वरूप था, वर्तमान काल में क्या स्वरूप है और भविष्य काल में क्या स्वरूप होगा, इसका हमें ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार अग्रिम सूत्र में शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात शंकरः तत् प्रतिभाग संयमात सर्वभूत रत उत ज्ञानम, अर्थात शब्द अर्थ और उनके ज्ञान, शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, शब्द और अर्थ का ज्ञान के साथ क्या संबंध है, शब्द का ज्ञान के साथ क्या संबंध है, परस्पर एक दूसरे का कितना संबंध है, ये संबंध नित्य है अथवा अनित्य है, किस प्रकार से अध्यस्त है, संयुक्त है अथवा विभक्त है, इत्यादि प्रकार के विषयों का ज्ञान होने से, माने शब्द का चाहे वह वर्णात्मक हो, ध्वन्यात्मक हो, ज्ञानात्मक हो अथवा अर्थात्मक हो, उनका ज्ञान करने से हमें विविध प्रकार के प्राणियों के शब्दों का ज्ञान भी हो सकता है, हो जाता है, अगर हम शब्द अर्थ और उनके ज्ञान में संयम करें। इसमें बहुत सुंदर से शब्दार्थ संबंध की व्याख्या की गई है। प्रकृति में वर्तमान में जो हमारे पास सामने सूत्र है, संस्कार साक्षात्कारात् पूर्व जाति ज्ञानम वस्तुतः अयमस्ति क्रमः। मैं पुनः एक बार भगवत गीता के उस श्लोक को स्मरण करूंगा, गहना कर्मणो गति ही, हमारे कर्म की गति अत्यंत विलक्षण है। क्यों? क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा ही हमारे संस्कार और उसके अनुसार हमें फल और हमारे जो जाति आयु भोग रूप जो विपाक है और तदनुगुण वासनाएं हमको होती हैं। तदेव उच्यते अस्मिन् सूत्रे संस्कार साक्षात्कारात्, अगर हम इन कर्मजन्य संस्कारों का साक्षात्कार करते हैं, माने कर्मजन्य जो संस्कार हैं, उन संस्कार में धारणा ध्यान समाधि करते हैं, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा संयम करते हैं, तो पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व में इस जन्म के पूर्व हमारा क्या जन्म था, किन किन कालों में, उससे पूर्व क्या जन्म था, उससे पूर्व हम किस योनि में जन्म लिए थे, अथवा आने वाले योनि में, आने वाले काल में हम किस योनि में जन्म लेंगे, इत्यादि प्रकार के अपने अनेक जन्मों का ज्ञान साधक को हो जाता है। तदे उच्यते संस्कार साक्षात्कारात् साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, हमारे सभी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। भाष्यम पश्यामः, द्वे खलु अमी संस्काराः स्मृति क्लेश हेतवो वासनारूपः, विपाक हेतवो
धर्माधर्म रूपा। भगवान व्यास ने दो प्रकार के संस्कारों की चर्चा की है। एक वासना रूप संस्कार और दूसरा धर्माधर्म रूप जो कर्माशय संस्कार है। हम जैसा कि जानते हैं, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल में नाना प्रकार के, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो अंतःकरण है, वह नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है और उन विषय से जन्य सुख दुख आदि का भी वह अनुभव करता है। और इन सुख दुख आदि के अनुभव को हम ज्ञान कहते हैं। यह सुख दुख आदि का जो अनुभव है, चाहे शुभ अनुभव हो या अशुभ अनुभव हो, यह अनुभव ही ज्ञान है। और इसी ज्ञान के द्वारा, इसी अनुभव से हमारे संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। जैसा हमारा अनुभव होगा तदनुगुण ही हमारा संस्कार भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो अनुभव से जो सुख दुख आदि का हम अनुभव करते हैं, उन अनुभवों से ही हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं। और इन संस्कारों को दो प्रकार के भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। पहला वासना रूप संस्कार, जो स्मृतियों के क्लेश का कारणभूत होता है, और दूसरा कर्म फल भोग के कारण रूप धर्म कर्म संशय कर्माशय रूप संस्कार होता है। तो जो कर्माशय रूप संस्कार होता है, वह संस्कार दृष्ट जन्म वेदनीय होता है। वर्तमान में जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वह कर्म, उस कर्म से हमें जो संस्कार होता है, हमारे चित्त में जो संस्कार होते हैं, वो संस्कारों का जो फल होता है वह एक भविक होता है। वह इसी जन्म में हमको भोगने पड़ते हैं। किंतु जो वासना रूप संस्कार है, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय संस्कार है, वह संस्कार कुछ ऐसे भी फल भोगते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, कुछ हम ऐसे भी फल भोगते हैं जो हमको लगता है कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप इस जन्म में किया नहीं, फिर इतना महान, इतना भारी दुख हमको क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, जो ऐसा अशुभ कर्म किया होगा, जिस अशुभ कर्म का परिणाम हमको इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। अर्थात पूर्व कई जन्मों के जो संस्कार हैं, जो वासना रूप से हमारे चित्त में बैठे हैं, वह संस्कार, वासना रूप जो संस्कार हैं, वह जब उद्भूत हो जाता है, तो उन संस्कारों का, वासना रूप संस्कारों का फल भी कालांतर में हमको भोगने को पड़ता है। यह दोनों ही संस्कारों में महान भेद है। एक दृष्ट जन्म वेदनीय संस्कार, कुछ हम जानते हैं, भगवान सूत्रकार ने 4 प्रकार के कर्मों का चर्चा किया है। शुक्ल कर्म और अशुक्ल कर्म, शुक्ला शुक्ल कर्म और अशुक्ला शुक्ला कर्म। माने कुछ पुण्य को देने वाले कर्म और कुछ पाप को देने वाले कर्म, और कुछ जो पाप पुण्य उभय प्रदायक कर्म, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो न पाप देते हैं न पुण्य देते हैं, अपितु साक्षात मोक्ष को देने वाले कर्म है। तो जो पुण्यात्मक कर्म है, वो कर्म क्या है? तो तप, स्वाध्याय, ध्यान करना, तप करना,
सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन रूप तप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ध्यान करना, चिंतन मनन करना, भजन करना, ये शुभ कर्म कहे जाते हैं। दुखात्मक कर्म कौन से हैं? दुखात्मक कर्म वो हैं जो दुरात्मा, हिंसा, चोरी, पाप, अत्याचार, जो दुरात्मा नाम आसुरी कर्म, जो तमोगुणात्मक कर्म है, वो पापात्मक कर्म है, वह कृष्ण कर्म कहे जाते हैं। और जो उभय प्रकार के फल देने वाले कर्म, जो शुक्ल कृष्ण कर्म है, वो है बहिर्साधन साध्य कर्म, व्यापार आदि करना, जो अन्य साधनों के द्वारा जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों को शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के कर्म, चतुर्विध कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म योगियों के होते हैं, साधकों के होते हैं, जीवन मुक्त पुरुषों के होते हैं। लेकिन ये तीनों ही प्रकार के जो कर्म हैं, ये तीनों ही प्रकार के कर्म का जो परिणाम है, कर्माशय है, संस्कार है, वो हमें इसी जन्म में फल देते हैं। और इसी जन्म में फल देते हैं माने उसका आयु या भोग रूपी फल देते हैं। हमें सुख दुख आदि जो भोग है, या हमारे आयु विषयक कर्म फल है, वो प्रदान करने वाले जो कर्म है, वो ये त्रिविध प्रकार के कर्म है। कर्म तज्जन्य कर्माशय संस्कार है। किंतु जो वासना रूपी संस्कार है, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्मजन्य संस्कार है, वह केवल जन्म के प्रति कारण है। वह अनेक भवों के संस्कार भी संचित कभी न कभी फल उत्पन्न देते हैं। तदेव भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, द्वे खलु अमी संस्काराः, ये दो प्रकार के संस्कार हैं, एक वासना रूपी संस्कार, एक कर्माशय संस्कार। वासना रूपी संस्कार जो अनंत काल पूर्व के ही जो कर्मों के फल जो संस्कार रूप में चित्त अंतःकरण में विद्यमान थे, वासना के रूप में, वो कभी उद्भूत हो जाते हैं, उसके भी फल हमको कभी भोगना पड़ता है। और दूसरा है वह जो कर्माशय रूप, धर्माधर्म रूप जो संस्कार है। वासना रूप विपाक हेतु धर्माधर्म रूपा, विपाक रूप जो धर्माधर्म रूप संस्कार। दूसरा, ते पूर्व भवाभिसंस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाश्चित्त धर्मा, ये दोनों ही संस्कार, क्योंकि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए थे, उस समय भी हमने कर्माशय किए, जो धर्माधर्म रूप कर्म किए, तज्जन्य कुछ कर्मों के फल को हमने भोग लिया, लेकिन कुछ कर्म जो हम भोग नहीं पाए, वह वासना रूप में संचित था। इसीलिए ते पूर्व भवाभिसंस्कृताः परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत, ये दोनों ही संस्कार वो चित्त के धर्म हैं, चित्त के ही परिणाम भूत हैं। जिस तरह से परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म चित्त के ही परिणाम भूत हैं, उसी तरह से यह संस्कार भी चित्त का ही परिणाम है। चित्त में ही वो शुभाशुभ संस्कार संस्कृत होता है। तेषु, उन संस्कारों में यदि हम संयम करते हैं, तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तेषु संयमः, उन संस्कारों में, चाहे वासना रूप संस्कार हो, चाहे कर्माशय रूप संस्कार हो, उन संस्कार में यदि हम संयम करते हैं, अर्थात उन संस्कारों का अगर हम साक्षात्कार करते हैं, तो वह साक्षात्कार कैसे होगा? तो संयम के द्वारा ही, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा ही हम उन संस्कारों को
जानने में समर्थ हो जाएंगे कि हमारे पूर्व जन्म के क्या क्या कर्म वासना है और इस जन्म के क्या क्या कर्म वासना है, और इनकी किन कर्म वासनाओं से हमें किन किन योनियों में हम पहले जन्म लिए थे और किन किन योनियों में हम आगे जन्म लेंगे। इस प्रकार के साधक को ज्ञान होता है। कब ज्ञान होता है? जब उस संस्कार में, क्योंकि संस्कार तो भावना रूपी संस्कार तो कई अनेक जन्मों का संस्कार है। उन संस्कार में जब हम संयम करते हैं तो हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। मैं एक छोटा सा सामान्य एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम दैनिक जीवन में आज हमने कितने घंटे पढ़ाई किए, आज सुबह हमने क्या क्या खाना खाया, आज हमने सुबह क्या काम किया, ये हमको वर्तमान में कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा। किंतु हम थोड़ा और उसमें ध्यान लगाएं कि हमने इसके पूर्व दिन में क्या क्या खाना खाया था, क्या क्या कपड़े पहने थे, हमने क्या क्या काम किए थे। थोड़ा बुद्धि में, अंतःकरण में जोर देंगे तो थोड़ा मेहनत करने पर हमें कुछ चीजें स्मरण में आ जाएंगी, कुछ चीजें स्मरण में नहीं आएंगी। इसी प्रकार उसके और पहले दिन, परसों हमने क्या किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या व्यापार किया, थोड़ा स्मृति पे अगर हम और जोर डालेंगे, थोड़ा और धारणा ध्यान समाधि करेंगे, थोड़ा और संयम करेंगे तो उन विषयों को कुछ याद आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। किंतु लगातार हम पीछे को स्मरण करते जा रहे हैं और आज हम क्या कर रहे हैं उसको भी स्मरण कर रहे हैं, आगामी दिन में हम क्या करेंगे उसको भी स्मरण करेंगे और पीछे को स्मरण करते जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमने पिछले एक सप्ताह में क्या काम किया, पिछले एक माह में क्या काम किया, पिछले एक वर्ष में क्या काम किया, पिछले एक जन्म में हमने क्या काम किया इत्यादि, यह अत्यंत अभ्यास जनित है। अभ्यास करने से हमको पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा भाष्यकार का अभिमत है। तदेव उच्यते अत्र तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। वह संयम के द्वारा ही उस संस्कार का साक्षात करने में हम समर्थ हो जाते हैं। न च देश काल निमित्तानुभवैः विना तेषाम् अस्ति साक्षात्करणम्। देश काल निमित्त के बिना उनका साक्षात्कार करना संभव नहीं हो सकता। किमस्ति तात्पर्य? हमने जो प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में हमने क्या क्या कर्म किए, हमने क्या क्या अनुभव किया, उन अनुभवों को जब तक हम अपने चित्त में, क्योंकि जो संस्कार हैं वह स्मृति का कारण है। हमने आज क्या काम किया, तज्जन्य संस्कार हमको पूर्व के जो स्मृति है, पूर्व के ज्ञान के कृत कर्मों का हमको स्मारक होता है। आज का किया गया कार्यजन्य संस्कार हमें पूर्व के कर्मों का स्मारक होता है। तो इस प्रकार से जब तक किस काल में, किस देश में हमने क्या काम काल किया, जब तक इनका हमको अनुभव नहीं होगा तब तक हमको उन संस्कारों का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब उन संस्कार का साक्षात्कार नहीं हो सकता तो हम पूर्व जन्म क्या, पूर्व के दिन में हमने क्या काम किया उसका भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए किस देश में, किस काल में हमने किन कर्मों को किया, इनके अनुभव पूर्वक हमको उनका स्मरण करना, माने स्मरण करना, और उन स्मरणों से हमको पूर्व के कर्मों का स्मरण होता जाएगा। उससे हमको अनंत काल के जो हमारे कर्मों का जो वासना रूप संस्कार है, उस संस्कार में हमको संयम करते 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 पूर्व जन्म के संस्कार का भी हमें ज्ञान हो जाएगा। इत्थम तद इत्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। इस प्रकार संस्कारों के, तत्त संस्कारों के साक्षात्कार करने से साधकों को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। परत्रापि एवमेव,
इसी प्रकार अपने ही चित्त का ज्ञान नहीं होता साधकों को, अपितु दूसरे जो अन्य हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनके चित्त को, उनके कर्मों को, उनके कर्माशय, उनके व्यापार को देख करके भी हम उनके कर्मजन्य संस्कारों को में संयम करके उसके पूर्व जन्म में किस योनि में जन्म लिया था, किस योनि में किन किन जन्म में किस किस योनि में जन्म लिया था, उसका भी ज्ञान साधक कर सकता है। तदेव उच्यते परत्रापि एवमेव संस्कार साक्षात्कारात् पर जाति संवेदनम, मने पर जाति संवेदनम नाम पर जीव, दूसरे जीवों को, दूसरे प्राणियों के भी पूर्व पूर्व के जन्म के संस्कार का ज्ञान हम कर सकते हैं। अत्र भाष्यकार सीदम वैशिष्ट्यम अस्ति, ये अत्यंत विशेषता है भाष्यकार की कि किसी भी विषय को स्पष्ट करते हैं अत्यंत सहज उदाहरणों के द्वारा। वही उदाहरण यहाँ पे आगे आख्यान के रूप में उपस्थित कर रहे हैं भगवान व्यास ने। अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, यहाँ पे आख्यान सुना जाता है। आख्यान क्या है? भगवतो जैगी सभ्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत्। भगवान जैगी सभ्य बहुत बड़े सांख्य के आचार्य हुए, बहुत वैदिक ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, सांख्य शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं। उनको ऋषि कहा जाता है, ऋषि कल्प हैं। उन्होंने संस्कार का साक्षात्कार करके और 10 महासर्गों में, 10 महाकल्पों में वो जन्म लिए और विविध परिणामों में जन्म लेकर के भ्रमण करते करते उनको अंत में विवेक ज्ञान हुआ और विवेक ज्ञान होने के बाद फिर वो मोक्ष पुरुष के रूप में सिद्ध हुए। इस संदर्भ में एक छोटा सा आख्यान मैं आप लोगों को एक सम्मुख रखना चाहूंगा। भगवान जैगी सभ्य एक बार ऐसे विचरण करते हुए दिव्य शरीर से, क्योंकि भगवान जैगी सभ्य को काय संपत्ति सिद्धि भी प्राप्त थी और संस्कार सिद्धि भी प्राप्त थी। इस विषय को समझेंगे तो देवल ऋषि जो एक गृहस्थ थे परंतु अत्यंत महान योगी थे, उनके आश्रम पे पहुंचे और वहीं उनके आश्रम में ही रहने लगे। देवल ऋषि जैगी सभ्य को, जब जैगी सभ्य भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षा के लिए आते थे, उसी समय उनको और भोजन करने और भिक्षा के समय ही जैगी सभ्य ऋषि को देवल ऋषि देखते थे और बाकी समय में उनको नहीं देख पाते थे। उस समय एक दिन देवल ऋषि सोचने लगे कि ये अत्यंत विलक्षण जैगी सभ्य ऋषि जो कभी दिखाई नहीं देते मुझे, तो ऐसा क्यों? यही चिंतन करते हुए वो स्नान करने के लिए समुद्र में गए अपने कमंडलू लेकर के। तो जैसे वहां जब समुद्र में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि जैगी सभ्य ऋषि वहां भी विद्यमान है। तो उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी देवल ऋषि वहां स्नान वगैरह किए और स्नान करके पुनः आकाश मार्ग से होते हुए पुनः जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही जैगी सभ्य ऋषि वहां आश्रम में विद्यमान थे। उनको और अत्यंत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या है। उनकी परीक्षा करने के उद्देश्य से एक बार देवल ऋषि भगवान जैगी सभ्य को भिक्षा दिया, भोजन कराया, उसके बाद अंतरिक्ष में विचरण करने चले गए।
तो वहां देखा, वहां भी जैगी सब ऋषि विद्यमान। उसके बाद विविध लोकों में विचरण करने लगे, जाने लगे। अंतरिक्ष लोक से स्वर्ग लोक से यमलोक, अन्य अन्य लोकों में देवल ऋषि गए। जब वहां गए तो वहां भी जैगी सब ऋषि विद्यमान थे, और वहां से फिर अंत में वो अदृश्य हो गए। तो देवल ऋषि वहां जो विद्यमान ऋषिगण थे उनसे पूछे कि जैगी सब ऋषि दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, वो कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मलोक में चले गए, वो अत्यंत सिद्ध है। उनके विषय में विशेष रूप से वहां के जो विद्यमान ऋषि थे सबने उनको बताया। तो इस प्रकार वहां से देवल ऋषि जब पुनः वापस अपने आश्रम में आए तो वहां जैगी सब ऋषि उनको उपस्थित मिले। तो उनको आश्चर्य हुआ तो फिर देवल ऋषि उनका शिष्यत्व ग्रहण किए। तो इस प्रकार से जैगी सब ऋषि अत्यंत ही काय संपत्ति सिद्ध भी थे और संस्कार संपत्ति सिद्धि भी उनको प्राप्त थी। तदेव अत्र भाष्यकारः भगवान व्यासः अत्र उल्लेखं करोति। अत्र इदमाख्यानं श्रूयते भगवतो जैगी सभ्यस्य साक्षात्कार करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम् अनुपश्यतः विवेकजं ज्ञानम प्रादुरभूत। अर्थात भगवान जैगी सभ्य को संस्कार साक्षात्कार था, अर्थात उनको संस्कार सिद्धि प्राप्त थी, और संस्कार सिद्धि प्राप्त होने के कारण वो दसों महासर्गों में, दसों महाप्रलयों में वो भिन्न भिन्न सर्गों में भिन्न भिन्न रूप में जन्म लेकर के और भिन्न भिन्न परिणामों को प्राप्त करके विचरण करते हुए अंत में उनको विवेक ज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः भगवान आवट्य तनुधरस्तम उवाच। तो एक बार भगवान आवट्य भी सांख्य शास्त्र के बहुत महानतम आचार्य हुए हैं, बहुत ऋषि कल्प थे। तो भगवान आवट्य ने एक बार जैगी सब ऋषि से पूछा कि दशासु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेषु सुख दुःखयोः किम अधिकम उपलब्धम इति। अर्थात कि हे जैगी सभ्य मुनि, आपने दसों महासर्गों में आप भ्रमण किए, दसों सर्व महासर्गों में आपने जन्म लिया और सुख दुख का अनुभव किया। आपने ये जो अनुभव देव तिर्यक मनुष्य के रूप में विविध योनियों में आपने जन्म लिया और सुख दुख का अनुभव किया, उनमें आपको सबसे ज्यादा सुख दुःखयोः किम अधिकम उपलब्धम, आपको क्या अधिक सबसे अधिक उपलब्ध हुआ? सुख की प्राप्ति हुई अथवा दुख की प्राप्ति हुई? इस प्रकार से भगवान आवट्य ने मनुष्य के रूप में आकर के और जैगी सभ्य ऋषि से जब पूछते हैं तो भगवंतम आवट्यम जैगी सभ्य उवाच। तो भगवान आवट्य को बहुत सुंदर उन्होंने उसका उत्तर दिया। दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपृश्यता। मैंने दसों सर्गों में सत्वाधिक के होने के कारण सुख दुख का अनुभव तो मैंने किया। देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेषु, मैंने अनेक जन्मों में देव मनुष्य तिर्यक योनि में ग्रहण किया। पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत् किंचित अनुभूतम तत्सर्वम, तो मैंने जो भी भिन्न भिन्न योनियों में अनुभव किया वो सभी, हे आवट्य भगवान, हे आवट्य ऋषि, मैंने तत्सर्वम दुःखमेव प्रत्यवेमि, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वस्तुतः सब दुख रूप ही था। क्योंकि वस्तुतः सत्वगुण सुखात्मक है, सुखात्मक होने के कारण भी वह भी क्योंकि गुण है, गुणत्वात् वह भी दुख रूप है।
न्याय दर्शन में तो साक्षात सुख को भी दुख रूप ही माना है। सांख्य दर्शन में भी सत्वगुण भी सत्वगुण यद्यपि विवेक ज्ञान का जनक है, तथापि मोक्ष के प्रति सत्वगुण को प्रतिबंधक माना गया है। तदेव अत्र उक्तम कि तत्सर्वम दुःखमेव प्रत्यवैमि, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वह सभी दुखमय ही था, दुख ही था। पुनः भगवान आवट्य उवाच, पुनः भगवान आवट्य ने पूछा, यदिदम आयुष्मतः, हे आयुष्मान, यदिदम प्रधान वसित्वम अनुत्तमम च संतोष सुखम किम इदमपि दुख पक्षे निक्षिप्तमिति। यह जो आपने प्रधान वशित्व किया, जो आपने विवेक ज्ञान कर लिया, क्या वह भी आपने प्रधान का ज्ञान कर लिया? प्रधान वशित्व का तात्पर्य क्या है? आपने प्रधान की सिद्धि कर लिया, प्रधान के विषय में प्रकृति के ज्ञान हो गया, आपका सत्व गुण आधिक्य हो गया, वह भी क्या दुख रूपी है? तब भगवान जैगी सभ्य ने कहा कि विषय सुखापेक्षया यही इदम अनुत्तमम, विषय सुख की अपेक्षा से यह उत्तम संतोष सुख तो हो सकता है। प्रकृति सिद्धि विषय सुख की अपेक्षा उत्तम हो सकता है। विषय सुखापेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखम उक्तम कैवल्यापेक्षया तो दुखमेव, परंतु कैवल्य की अपेक्षा में से, कैवल्य की दृष्टि से यह प्रकृति सिद्धि भी, यह विवेक ज्ञान भी, प्रकृति सिद्धि नाम विवेक ज्ञानम, यह विवेक ज्ञान भी यह अत्यंत दुख रूप ही है। इसीलिए साधन पाद में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब संपर्क ज्ञात समाधि सिद्धि के द्वारा जब विवेक ज्ञान हो जाता है, उसके बाद पुनः अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस विवेक ज्ञान का भी निरोध किया जाता है, और विवेक ज्ञान के निरोध से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। तदेव अत्र उच्यते कि कैवल्यापेक्षया, कैवल्य की अपेक्षा से जो विवेक ज्ञान है वह विवेक ज्ञान भी दुख रूप ही है। इसलिए बुद्धि सत्वस्य अयम धर्मः त्रिगुणः, वस्तुतः वह जो विवेक ज्ञान है वह सत्व गुण का, माने बुद्धि सत्वस्य अयम धर्मः, बुद्धि सत्व गुण का परिणाम, जो विवेक ज्ञान है वह सत्व गुण का परिणाम है, वह भी सत्व गुण भी गुण रूप होने से वह भी निरोधव्य ही है। तदेव उच्यते बुद्धि सत्वस्य अयम धर्मः त्रिगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेय पक्षे न्यस्त इति। और जो त्रिगुण है वह अत्यंत ही हेय है, वह दुख रूपी है, इसलिए उसका निराकरण भी, उसका निरोध भी अवश्य कर्तव्य होता है। दुख रूप तृष्णा तंतु, दुख रूप तृष्णा तंतु, और जो दुख रूप है वह दुख रूप होने के कारण वह तृष्णा का कारण है। और तृष्णा दुख संतानापगमात्तु प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम दुखम इदम उक्तम इति। इसलिए और जो तृष्णा है वह दुख संतान के जनक है ना, अर्थात जो सत्वगुण है वह सत्वगुण के दुख रूप होने के कारण वह सत्वगुण भी कभी न कभी वह तृष्णा को जन्म देगा, और तृष्णा के जनक होने के कारण वह दुख रूप है, इसीलिए वह भी निश्चित रूप से दुख रूप ही है। इसीलिए इस प्रकार से भगवान जय की सभ्य अत्यंत ही संस्कार सिद्ध साधक थे, संस्कार संयमित साधक थे, उनको पूर्व अनेक जन्मों का ज्ञान था। इसी प्रकार जो साधक, जो हमारे
ये दो प्रकार के संस्कार है, चाहे वो वासना रूप संस्कार हो, चाहे धर्म कर्माशय रूप संस्कार हो। इन संस्कारों के साथ संयम करने से, संस्कारों का साक्षात्कार करने से अनेक जातियों का ज्ञान हो जाता है। इसमें प्रमाण रूप से जैगी सभ्य का उदाहरण दिया है। यह अत्यंत ही भाष्यकार का माने उत्कृष्टत्व है। इसी प्रकार अग्रिम सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। परचित्त ज्ञानम प्रत्ययस्य, पुनः प्रत्यय नाम ज्ञानम, प्रत्यय अर्थात ज्ञान। इससे पूर्व भी हमने शब्दार्थ प्रत्यय में संयम से सर्वभूत रुत ज्ञान की चर्चा किया है। तो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है वह विवेक ज्ञान। उस विवेक ज्ञान में जो चित्त में विद्यमान जो ज्ञान है, बुद्धि का परिणाम रूप जो ज्ञान है, प्रत्यय है, उसमें अगर हम संयम करते हैं तो उससे परचित्त ज्ञान होता है। यहाँ पर पर पद का अध्याहार प्रत्यय के साथ भी कर लेना चाहिए। पर प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम अथवा प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। इससे भी अगर ज्ञान में संयम करते हैं तो हमको सकल ज्ञान अर्थात दूसरों के चित्त का जो ज्ञान है, दूसरों के अंतःकरण में जो विद्यमान ज्ञान है, उस ज्ञान का भी हमें अनुभव होने लगता है, ज्ञान हो जाता है। दूसरों के चित्त का भी हमें ज्ञान होने लग जाता है अगर हमने प्रत्यय में संयम किया। आगे भाष्य की पंक्ति देखते हैं। प्रत्यय संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्करणात् ततः परचित्त ज्ञानम। चित्त में संयम करने से प्रत्यय नाम ज्ञानम। ज्ञान कहते हैं बुद्धि के सात्विक परिणाम को, और बुद्धि नाम अंतःकरण। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त को। मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के समवाय को हम अंतःकरण कहते हैं। इनमें श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि बुद्धि माने सत्व परिणामवान होती है, इसलिए निश्चयात्मिका अध्यवसायात्मिका होती है। इसलिए बुद्धि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। इस नियम से बुद्धि के प्राधान्य से बुद्धि को भी हम अंतःकरण से व्यवहार करते हैं। तो अगर हम बुद्धि में अथवा चित्त में अथवा ज्ञान में संयम करते हैं तो दूसरे के चित्त में, दूसरे के चित्त का भी हमें ज्ञान होता है, दूसरे की बुद्धि का भी हमें ज्ञान होता है, या दूसरे के विवेक का भी हमें ज्ञान हो जाता है। न च तत्सालंबनम तस्य विषयीभूतत्वात्। इदानीम उच्यते, अगर हम प्रत्यय में संयम करते हैं, प्रत्यय में धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो दूसरे के चित्त का हमें ज्ञान तो हो जाता है, किंतु न च तत्सालंबनम। दूसरे का जो चित्त है, दूसरे का अंतःकरण है, वह किस विषय को ग्रहण कर रहा है, दूसरे का जो अंतःकरण है किस विषय का ज्ञान कर रहा है, उस विषय का ज्ञान हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने संयम कहाँ किया? दूसरे के चित्त में किया। दूसरा का चित्त किस विषय को ग्रहण कर रहा है, उस विषय में हमने संयम नहीं किया। इसलिए दूसरे के चित्त का ज्ञान होते हुए भी दूसरे के चित्त के जो आलंबन है, उसका जो विषय है, उस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता। तदेव भाष्य सूत्रकारः अत्र वदति न च तत्सालंबनम। दूसरे के चित्त का जो हमें ज्ञान होता है वह ज्ञान सालंबन ज्ञान नहीं होता। सालंबन ज्ञान माने आलंबन सहित दूसरे के चित्त का हमें ज्ञान नहीं होता। अर्थात दूसरे का चित्त किस विषय को ग्रहण कर रहा है, उस विषय के साथ हमें उसका ज्ञान नहीं होता, केवल उसके चित्त में ही ज्ञान होता है। तस्य अविषयी भूतत्वात्। क्योंकि जो साधक है वह केवल उस चित्त का को
विषय किया है, उस चित्त के आलंबन का विषय नहीं किया है। अग्रे भाष्यं पश्यामः। रक्तम प्रत्ययम, रक्तम नाम अनुरक्तम, प्रत्ययम जानाति, अमुष्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति। नाम किस व्यक्ति का चित्त किस विषय में लगा हुआ है, जो साधक है, साधक जिस व्यक्ति के चित्त में, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में, जिस व्यक्ति के ज्ञान में संयम करता है, उस व्यक्ति के चित्त के स्वरूप को जान लेता है, उस व्यक्ति के चित्त के विषय में जान लेता है, क्योंकि वह उसमें धारणा ध्यान समाधि के द्वारा समाधि रूप संयम करता है। किंतु उस व्यक्ति का चित्त किस विषय को ग्रहण कर रहा है, उसका चित्त किस विषय में लगा हुआ है, इस विषय को वह जानने में सफल नहीं हो पाता। रक्तम प्रत्ययम नाम अनुरक्तम प्रत्ययम जानाति, अमुष्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति। अयम इदम चित्तम अस्मिन विषय अनुरक्तम, अस्मिन विषय निरतम तद न जानाति। अर्थात जिस विषय का हमने, जिस विषय पे साधक ने संयम किया है, जिस चित्त में साधक ने संयम किया है, वह चित्त किस विषय में लगा हुआ है, किस विषय को चिंतन कर रहा है, उस विषय को नहीं जानता है। अपितु क्या चिंतन कर रहा है, इस विषय का उसको ज्ञान कर माने हो जाता है। कब हो जाता है? जब साधक उस चित्त में, जब साधक उस ज्ञान में या उसके अंतःकरण में संयम करता है। पर प्रत्ययस्य यदालंबनम तद योगी चित्तेन नालंबनीकृतम, क्योंकि जिस चित्त का हमने साधक ने आलंबन किया है, वह चित्त पर प्रत्ययस्य यदालंबनम, उस चित्त ने जो आलंबन किया है, उस आलंबन के विषय को योगी के चित्त ने आलंबन नहीं किया है। योगी के चित्त ने उस विषय पे संयम नहीं किया है, इसीलिए उस विषय का उसे ज्ञान नहीं होता। अपितु साधक के केवल साधक को उसके दूसरे के चित्त मात्र का ज्ञान होता है। दूसरे का चित्त किस विषय का आलंबन करता है, उसका ज्ञान उस साधक को नहीं होता। पर प्रत्यय मात्रम तु योगी चित्तस्य आलंबनी भूतमिति तदेव निष्कर्ष रूपेण बतति। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पर प्रत्यय मात्रम, क्योंकि जो साधक होता है वह दूसरे के प्रत्यय को, दूसरे के चित्त मात्र को ही, दूसरे के ज्ञान मात्र को ही आलंबन किया है और उस ज्ञान के विषय को आलंबन नहीं किया। इसीलिए साधक को दूसरे का चित्त का तो ज्ञान हो जाता है, किंतु दूसरे के चित्त के विषय का ज्ञान उस साधक को नहीं हो पाता। इस प्रकार से अगर दूसरे के चित्त में हम धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे के चित्त के विषय का हमको स्मरण हो आता है। इस विषय में मैं एक छोटा सा दृष्टांत उपस्थित करूंगा। जैन दर्शन की परंपरा में 5 प्रकार के ज्ञान स्वीकार किया गया है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो मना पर्याय ज्ञान होता है वह वो परचित्त, वस्तुतः मना पर्याय ज्ञान परचित्त ज्ञान ही होता है। कथम भवति? तो जो मना पर्याय ज्ञानी होते हैं जैन परंपरा में, वह मन के भावों को जान लेते हैं। एक बार एक मना पर्याय ज्ञानी के पास एक कोई दुष्ट व्यक्ति नवजात पक्षी का बच्चा हाथ में लेकर के ऐसे मुट्ठी बांध करके और उसके गर्दन में उंगली रख के और उसको पीछे रख लिया, छिपा लिया और मना पर्याय ज्ञानी के पास गया
मना पर्याय ज्ञानी से पूछता है कि हे मना पर्याय ज्ञानी जी, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वह जीवित है कि मरा हुआ है? वस्तुतः उस व्यक्ति के हाथ में जो चिड़िया का बच्चा था वो जीवित था, किंतु उसने उसके गर्दन पे उंगली रख रखी थी और उसे पीछे छिपा रखा था। मन में सोच रहा था वह कि अगर ये मना पर्याय ज्ञानी कहेगा कि मरा हुआ है तो मैं जिंदा दिखा दूंगा, और कहेगा ये जिंदा है तो उसको तुरंत दबा के मार दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि देखो ये मरा हुआ है, और इस प्रकार मना पर्याय ज्ञानी को मैं झूठा सिद्ध कर दूंगा। इसी भावना से वह गया हुआ था। तो जब वो पूछा कि मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है कि मरा हुआ है, तो मना पर्याय ज्ञानी ने क्या किया, एक कागज लिया और उस पे लिखा कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है, लेकिन यदि मैं उसको जिंदा कहूंगा तो तुम उसके गर्दन दबा के मार दोगे और उसे दिखा दोगे कि ये मरा हुआ है, तो उसके मरने का जो प्रत्यवाय है, पाप है, वह मुझे लगेगा, इसलिए मैं उस चिड़िया के बच्चे को मरा हुआ कह रहा हूं। ऐसा एक कागज में लिख के उसने कागज को मोड़ के वहीं रख दिया और फिर बोला कि भाई तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वह तो मरा हुआ है। तब वो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने हाथ खोल के चिड़िया के बच्चे को जिंदा दिखा दिया और उसको छोड़ दिया। बोला देखो ये कितना बड़ा झूठा है, ये अपने को मना पर्याय ज्ञानी कहता है और झूठ बोलता है। तब उस महात्मा ने, मना पर्याय ज्ञानी ने, उस साधक ने कागज को लिखे हुए दिखाया कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वह वस्तुतः जिंदा है, लेकिन जिंदा कहूंगा तो तुम मार दोगे, लेकिन उसके मरने से जो हिंसा लगेगा उसका पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैं उसे मरा हुआ कह रहा हूं। तो इस प्रकार से दूसरों के मन के बात को जान लेना, ऐसा मना पर्याय ज्ञानी होते हैं। इसके विषय में उल्लेख किया गया है जैन परंपरा में। तदेवत्र प्रत्यय परिचित, वह मना पर्याय ज्ञान कैसे होता है? वह मना पर्याय ज्ञान होता है परचित्त संयमात, वह परचित्त के संयम से होता है। जब हम दूसरे के चित्त में संयम करेंगे तो हमारा मना पर्याय ज्ञान अवश्य होगा। मना पर्याय ज्ञान माने दूसरे के चित्त को जान लेना, दूसरे के मन के पर्यायों को जान लेना, दूसरे के मन के भावों को जान लेना, दूसरे के मन में चल रहे उथल पुथल को जान लेना। इस प्रकार से प्रत्ययस्य अगर दूसरे के अंतःकरण में हम संयम करते हैं तो वस्तुतः हमके दूसरे के मन के बात को जान लेते हैं। आजकल लोक में भी ये बहुत प्रचलित है, लोगों को बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेना, फेस लैंग्वेज से पहचान लेना, इत्यादि प्रकार के शब्द, बॉडी लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज, ये अनेक प्रकार के प्रचलित है। उसी प्रकार से यह अंतःकरण की बात को भी जान लेना भी एक प्रकार से यह संयम का ही विषय है। पुनः अग्रे गच्छामः। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। काय रूप संयमात्। इदानीं पुनः मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहूंगा, जो जैगी साध्य थे वो काय संपत्ति, काय संयम, काय रूप संयम सिद्ध भी थे और संस्कार संयम सिद्ध भी थे। काय संयम सिद्ध माने से तात्पर्य क्या है? जिसने अपने काय रूप पे संयम कर लिया, जिसने अपने शरीर के रूप पे संयम कर लिया, तो सामने विद्यमान होते हुए भी वह दूसरों को दिखाई नहीं देगा।
दूसरों को दिखाई, तो आंखों से वह दूसरे लोग उसको नहीं देख सकते। इस प्रकार की साधक को सिद्धि हो जाती है। कब? जब वह अपने काय रूप पे सिद्धि का प्राप्त कर लेता है, काय रूप पे संयम कर लेता है, धारणा ध्यान समाधि रूप संयम कर लेता है, संयम सिद्ध हो जाता है, तब वह साधक ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग उसके रूप को देखने में समर्थ नहीं हो पाते। जैकी साहब भी इसी प्रकार के साधक थे। काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। फिर वह चक्षु और प्रकाश के संयोग होने पर भी, चक्षु संयोग होने पर भी, प्रकाश में विद्यमान रहने पर भी वह दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता। कब? जब वह अपने काय रूप में संयम करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तदेव अग्रे उच्यते कायस्य रूपे संयमात् रूपस्य या ग्राह्या शक्ति ताम प्रतिबध्नाति। ये कैसे होता है? तो जब हम कायस्य रूपे, हमारे शरीर के रूप में जब हम संयम करते हैं, शरीर में जो रूप है, शरीर का जो स्वरूप है, उसमें धारणा ध्यान समाधि रूप जब संयम करते हैं, तो हमारे रूप में जो चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य शक्ति है, जिसके द्वारा हम ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे रूपों को हम देख लेते हैं, वह जो शक्ति है ग्राह्य शक्ति, वह ग्राह्य शक्ति प्रतिबंधित हो जाती है। एक अदृष्ट पर्दा पड़ जाता है, जिसके द्वारा, उस संयम के बल से, जिसके द्वारा हमारा रूप, हमारा शरीर दूसरे के दृष्टि में नहीं आता। ग्राह्य शक्ति स्तंभे सति चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम उत्पद्यन्ते योगिनः। ऐसे साधकों को उनका शरीर माने लुप्त प्राय हो जाता है, वहां विद्यमान रहेंगे उस स्थान पे, प्रकाश के संयोग में भी रहेंगे, चक्षु के संयोग में भी रहेंगे, किंतु उनके शरीर का रूप सामने वाले को प्रतीत नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। योगी अपने शरीर को ऐसे स्तंभित कर लेते हैं कि उसके रूप को कोई दूसरे लोग देख नहीं सकते हैं। उपनिषदों में अनेक प्रकार के इसके दृष्टांत प्राप्त होते हैं। एतेन शब्दाद्यंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम। इसी प्रकार अगर कोई साधक शब्द पे संयम कर लेता है, रस पे संयम कर लेता है, गंध पे संयम, शब्द आदि पे संयम कर लेता है, तो उसके शरीर के माने उसके शब्द को भी साधक नहीं सुन पाते, उसके गंध को भी साधक ग्रहण नहीं कर पाते। किसी भी विषय को उस साधक का सामने वाला इंद्रियों के संयोग होने पर भी, सहकारी साधन के संयोग होने पर भी उन विषयों का ग्रहण करने में सामने वाले व्यक्ति समर्थ नहीं हो पाते। क्यों? कि साधक ने अपने रूप रस शब्द इत्यादि को ऐसे स्तंभित कर दिया है कि सामने वाला योगी के शब्द को भी नहीं सुन पाता, योगी के रूप को भी नहीं देख पाता, और योगी के किसी प्रकार का वह स्मरण माने अनुभव नहीं कर पाता। इस प्रकार काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे, अपने शरीर के ग्राह्य शक्ति को स्तंभित कर देता है, और वह किसी भी प्रकार से चक्षु प्रकाश आदि के संयोग होने पर भी वह किसी को प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से काय रूप संबत भी अत्यंत विलक्षण संयम है, जिससे जो जैगी साहब को सिद्ध था। इसीलिए वो जब उनके आश्रम में रहते हुए भी देवल ऋषि के उनको प्रत्यक्ष नहीं होते थे। अग्रे गच्छामः सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अपरांत ज्ञानम अपरांतम नाम अंत नाम समाप्ति, माने मृत्यु का, अपरांतम नाम मृत्यु। सोपक्रमम निरुपक्रमं च कर्म, जो हमारे सोपक्रम कर्म है और निरुपक्रम कर्म है, इन सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म में
संयम करने से साधक को अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्ट के द्वारा भी साधक को अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं कि अमुक व्यक्ति अपने मरणासन्न अवस्था में था, तो मुझे यमराज दिख रहा है, मुझे जमदूत लेने आ रहे हैं, इस प्रकार का अनेक प्रकार के बातें करते हुए लोग देखे जाते हैं लोक में भी। तदेव अत्र उच्यते कि मृत्यु के ज्ञान को भी साधक जान लेता है कि कब उसका मृत्यु होगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी। कब जान लेता है? जब सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म पे संयम करता है। क्या है ये सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म, उसके विषय में आगे हम भाष्य में देखते हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विधम, आयु और तज्जन्य विपाक, आयु विपाको नाम फलम। जो आयु विपाक है, जो हमें आयु प्राप्त हुआ है, वह कर्म, आयु विपाक नामक कर्म, वह दो प्रकार का है। सोपक्रम कर्म, निरुपक्रमम च, और निरुपक्रम कर्म। यथा तत्र यथा आर्द्र वस्त्रम, यहाँ पे आर्द्र वस्त्र का दृष्टांत दे करके पहले सोपक्रम कर्म का को स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार। तत्र यथा आर्द्र वस्त्रम वितानितम लखीयसा कालेन सुसेत तथा सोपक्रमम, जैसे गीला कपड़ा है, सोपक्रम का कर्म कहते हैं। सोपक्रम वह कर्म है जो अपने जो साधनों के सहित से तात्पर्य है जो अपने अन्य उपायों के साथ कर्म किया जाता है, जो शीघ्र फल देने वाले, शीघ्र फल देने के ऐसे कर्म, जो शीघ्र फल देने के जो भी उपाय हैं, उन उपायों के साथ जो कर्म किए जाते हैं वह सोपक्रम कर्म है। और निरुपक्रम कर्म वो कर्म कहे जाते हैं जो फल तो देते हैं लेकिन शीघ्र फल दे, इसमें कोई माने शीघ्र फल देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अर्थवाद नहीं किया जाता है, कोई भी उपाय का आचरण नहीं किया जाता है, ऐसे कर्म निरुपक्रम कर्म कहते हैं। जैसे कोई वस्त्र है, गीला वस्त्र है, गीला वस्त्र को जब हम सुखाने के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी सूख जाए, तो उसके लिए उपक्रम करते हैं। उपक्रम क्या करते हैं कि हम पहले उसे खूब अच्छे से निचोड़ देंगे, झाड़ देंगे, उसके बाद धूप में हवा में डालेंगे तो वह वस्त्र जल्दी सूख जाएगा। लेकिन ये उपक्रम सहितम कर्म, सोपक्रम कर्म। लेकिन वही गीले वस्त्र को ऐसे ही हम बाल्टी से निकाले और बाहर रख दिए, पानी से निकाल के और कहीं पे डाल दिए, तो वह शीघ्र सूखे, इसके लिए हमने कोई उपक्रम नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया, कोई यत्न नहीं किया, इसलिए इस कर्म को निरुपक्रम कर्म कहते हैं। माने फल देने के लिए, शीघ्र फल देने के लिए जो जो भी उपाय हैं, उन उपायों के अनुष्ठान पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वह कर्म सोपक्रम है। और जो शीघ्र फल देने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करता है, फल तो अवश्य देता है किंतु शीघ्र फल दे इसके लिए कोई यत्न नहीं किया जाता है जब, किंतु कर्म को संपादित किया जाता है, ऐसे कर्म को निरुपक्रम कर्म कहते हैं। तदेव अत्र उच्यते यथा आर्द्र वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन सुसेत, कोई गीला कपड़ा जल्दी सूख जाए, शीघ्र काल में ही सूख जाए, उसके लिए हम कुछ उपक्रम करते हैं। कपड़े को खूब निचोड़ेंगे, मशीन में डाल के उसको खूब सुखाएंगे, उसके बाद झाड़ के धूप में जहां अच्छी हवा लगती हो वहां पे डाल देंगे,
तो वह कपड़ा शीघ्र सूख जाता है। इस प्रकार यह कर्म सोपक्रम कर्म है। यथा च तदेव संपिंडितम चिरेण संसुष्येत एवं निरुपक्रमम। और उसी वस्त्र को पानी से निकाल करके पिंडी रूप करके एक जगह करके कहीं पे रख दिया तो वह सूखेगा तो अवश्य, लेकिन 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में सूखेगा यह कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इस प्रकार के कर्म को निरुपक्रम कर्म कहते हैं। तदेव यथा चाग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपी यसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। जैसे अग्नि किसी वस्तु को किसी भी तिनका आदि में पड़ा हुआ अग्नि शीघ्र ही वस्तु को जला दे। कब जलाएगा? जब वह मुक्त वात में रहेगा, जब वह निर्विघ्न रूप से जलेगा, वह शीघ्र उस वस्तु को जला देगा। लेकिन वही अग्नि अगर तृण राशि में सएव अग्नि ही तृण राशौ क्रमतो अवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहे तथा निरुपक्रमम। वही अग्नि अगर हमने कहीं पे घास के इकट्ठे राशि में समुदाय में छोड़ दिया, गीले घास में छोड़ दिया, गीले लकड़ी लगा दिया, तो वह धीरे धीरे जलाएगा। सूखे लकड़ी को अग्नि शीघ्रता से जला देगा, अर्ध लकड़ी को वह धीरे धीरे जलाएगा। तो इसी प्रकार से शीघ्र फल देने के लिए जो भी उपक्रम हो, उस उपक्रम पूर्वक अगर हम कर्म करते हैं तो वह सोपक्रम कर्म है। शीघ्र फल देने के लिए किसी भी प्रकार का उपक्रम किए बिना ही छोड़ देना, वह निरुपक्रम कर्म कहा गया है। तदैक भाविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम। तदैक भाविकम आयुष्करम कर्म, एक भाविकम, वह एक भाविक होता है। एक भाविक कर्म से तात्पर्य क्या है? वह एक भाव में ही होता है। मन एक भाविकम कर्म, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो 2 प्रकार के कर्म है, भावना नामक जो संस्कार के जो कर्म है और कर्माशय संस्कार के जो कर्म है। तो जो वासनात्मक जो संस्कार के जो कर्म है और कर्माशय संस्कार के जो कर्म है, तो कर्माशय संस्कार के कर्म एक भाविक कर्म कहे जाते हैं, और जबकि वासना संस्कार के जनक कर्म वह अनेक भाविक कर्म कहे जाते हैं। तो जो एक भाविक कर्म है, जो कर्माशय हैं, वो धर्माधर्म जन्य होते हैं। तो धर्माधर्म जन्य जो कर्माशय हैं वह एक भाविक कर्म है, और वह एक भाविक कर्म 2 प्रकार के हैं, एक सोपक्रम कर्म और एक निरुपक्रम कर्म। तो निरुपक्रम कर्म में फल की प्राप्ति शीघ्र होती है और निरुपक्रम कर्म में फल की प्राप्ति अपने समय से होता है। तो इस प्रकार के एक भाविक सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म में अगर कोई साधक संयम करता है तो माने एक भाविक कर्म में इसी जन्म में अगर कोई साधक कर्म करता है, इसी शरीर के रहते हुए कर्म करता है, संयमात् अपरांतस्य प्रायणस्य ज्ञानम, उसका जो मरण काल है, अपरांतस्य प्रायणस्य, उसके जो मरण का ज्ञान होगा वह शीघ्र माने उसको, उस साधक को हो जाता है। कब? जब उपक्रम कर्म, सोपक्रम कर्म और निरुपक्रम कर्म में संयम करता है। तो सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों प्रकार के कर्माशय धर्माधर्म जन्य कर्माशय में संयम करने से साधक को अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः हम जो भी कर्म करते हैं इस जन्म में, जो भी शुभ शुभ कर्म करते हैं, पाप पुण्यात्मक कर्म करते हैं, उन कर्मों का हमको अनुभव होता है।
हमको अनुभव होते हुए भी कभी कभी हम उनकी उपेक्षा करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए हमको ये भान नहीं होता है कि इन कर्मों का क्या फल होता है। इसीलिए उन कर्मों में अगर सोपक्रम और निरूपक्रम कर्म में साधक संयम करे कोई भी, तो उसको अपने कब मृत्यु होगी उसको मृत्यु काल का ज्ञान अवश्य हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वेति, दूसरा मृत्यु के ज्ञान के लिए अरिष्ट भी एक उपायांतर है। अरिष्ट में भी अगर संयम करते हैं तो अरिष्ट के द्वारा भी साधक को अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कब मृत्यु होगा इत्यादि के प्रकार का ज्ञान साधक को होता है। अरिष्टम तथा त्रिविधम अरिष्टम, तीन प्रकार के अरिष्ट की चर्चा भगवान भाष्यकार ने किया है। आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम चेति। आदि भौतिकम अरिष्टम, आध्यात्मिकम अरिष्टम, आदि दैविकम अरिष्टम। आध्यात्मिकम अरिष्टम किम? तो आध्यात्मिक अरिष्ट कहते हैं घोषम स्वदेहे पिहित कर्णोपि न शृणोति, ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति। जब साधक अपने आंख को बंद करके कर लेता है, जब साधक अपने कान को बंद कर लेता है तो अपने अंदर की आवाज सुनाई न दे। जब साधक अपने आंख को बंद कर लेता है तो उसको अपने अंदर का स्वरूप अंदर के रूप दिखाई न दे, प्रकाश दिखाई न दे, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। सांख्य योग दर्शन में दुख के विषय में भी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों की चर्चा की गई है। आध्यात्मिक पद की व्याख्या किया गया है दैहिक और शारीरिक और मानसिक। अध्यात्म शब्द से अर्थ है शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक और मानसिक अरिष्ट को हम आध्यात्मिक अरिष्ट कहते हैं। घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति, अपने कान को बंद करके जब अपने अंदर की आवाज को साधक नहीं सुनता है तब वह, और ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति, और आंख को बंद करके वह अंदर के रूप को नहीं देखता है, इसको आध्यात्मिक अरिष्ट कहते हैं। आदि भौतिकम, वस्तुतः वर्तमान में जब हम आंख बंद करते हैं या कान बंद करते हैं तो हमारे अंदर कुछ अभ्यास करने के बाद ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब मरण काल का समय होता है तो हमारी अंदर की किसी भी प्रकार की प्रकाश बंद आंख करने पर भी या किसी भी प्रकार की ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है। ऐसी अवस्था में साधक जान लेता है कि अब मेरा मरण काल आ रहा है। इसी को भाष्यकार ने कहा है कि यह आध्यात्मिक अरिष्ट है। आदि भौतिकम अरिष्टम किम? यम पुरुषान पश्यति पितॄन अतीतान, अतीतान अकस्मात पश्यति। जब साधक को अचानक यमलोक दिखाई देने लग जाते हैं, जब साधकों को, जब किसी व्यक्ति को अपने पितर दिखाई देने लग जाते हैं, अकस्मात पितरों को देखने लग जाता है, यमदूतों को देखने लग जाता है, इनके द्वारा भी पता चलता है कि अब मेरा माने मृत्यु का समय आ गया है। इसी प्रकार तथाधिदैविकम स्वर्गम अकस्मात
सिद्धांत अकस्मात वह स्वर्ग देखने लगता है, सिद्ध पुरुषों को देखने लगता है। विपरीतम व सर्वमिति, सब कुछ विपरीत उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगता है। संसार की गति, लोक व्यवहार सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में वह साधक जान लेता है कि अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है। अर्थात मरण काल के लिए सोपक्रम निरुपक्रम का क्रम के साथ जो अरिष्ट हैं, उन अरिष्टों के द्वारा भी हमें अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से भाष्यकार ने बहुत स्पष्ट किया। अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितिम इति, इसके द्वारा वह जान लेता है कि यह मेरे मृत्यु काल का समय आ गया है। अर्थात वह सोपक्रम निरुपक्रम संयम के द्वारा तो जानता ही है, साथ ही इन अरिष्टों के द्वारा भी, अरिष्ट एक प्रकार से संकेत होते हैं, इन संकेतों के द्वारा भी वह समझ जाता है कि अब यह मेरे मृत्यु का समय आ गया है। इस प्रकार से सोपक्रमम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा संयमात, अपरांत का ज्ञान होता है, मृत्यु विषय ज्ञान होता है। ये वस्तुतः ये सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों से वस्तुतः हम इन विषयों को प्राप्त तो कर लेते हैं, किंतु इनके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इनमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी हमें जब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो जब हमें इनसे अश्रद्धा होती है, इनसे अश्रद्धा होने पर हमारी प्रवृत्ति विवेक ज्ञान में होती है, अभ्यास वैराग्य के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है, और हम अभ्यास वैराग्य के अनुष्ठान से फिर मोक्ष के प्रति हम आगे बढ़ते हैं। तदेव अग्रे मैत्रेयादिषु बलानि च। लेखराज जी आगे करना है। जी गुरुजी, समय तो हो गया है, बाकी जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। अच्छा ठीक है। जी गुरुजी। तर्हि तावत् एतदेव अत्रैव विरम्यते। आप सभी लोगों ने हमें सुना, आयोजक मंडल ने हमें ध्यान दिया, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मुझे अवसर दिया, सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत नमन है गुरुदेव को। गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं गुरु जी को बारंबार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि गुरुदेव ने हम सभी को इस योग ज्ञान गंगा से आपालवित किया, और गुरुवर ने बहुत ही सरल शब्दों में, स्पष्ट तो है ही, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में, जिससे सभी जिज्ञासुगण लाभान्वित हो सके, इस प्रकार गुरुवर ने सभी सूत्रों का हमें ज्ञान आपालवन कराया। उसके लिए मैं गुरु जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर पूजनीय प्रोफेसर जवाहरलाल गुरु जी को। इदानीं समय जातम, गुरुदेव ने आपके समक्ष कहा कि, तो मैंने भी यही कहा कि गुरु जी जैसा आपको उपयुक्त लगे, क्योंकि समय काफी लंबा है, तो सभी जिज्ञासुगण, हालांकि सभी आनंदित हो रहे हैं और सभी को आनंद आ रहा है, फिर भी सभी को कुछ न कुछ कार्य अवश्य होता है। और ये ज्ञान गंगा, योग ज्ञान गंगा तो निरंतर चलती ही रहेगी, क्योंकि ये 10 दिवसीय कार्यशाला है। तो हम गुरु जी के मुखारविंद से इस योग ज्ञान गंगा को पुनः श्रवण भी करेंगे, लेकिन आज के इस सत्र का यही सत्रांत होने जा रहा है। तो योग गंगा जो ये चल रही है, योगीराज कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवत गीता में
अपि समत्वम योग उच्यते। योगीराज कृष्ण तो कहते हैं कि समभाव ही योग है। वास्तव में योग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, क्योंकि योग का लक्ष्य ही समाधि को प्राप्त करना है। और योग केवल श्रवण करने से योगी नहीं हो सकता। गुरु ने बड़े सरल शब्दों में, बड़े स्पष्ट भाव से एक एक सूत्र की व्याख्या हमें बताई, लेकिन केवल उसका श्रवण मात्र कर लेने से हम योगी नहीं हो सकते। सर अटेंडेंस होगी क्या? नहीं, अटेंडेंस नहीं होगी जी, बस सप्रांत होगा, शांति पाठ। उसके लिए तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा, इसमें समभाव लाना जरूरी है। जैसे किसी कवि ने कहा कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। तो कहना, करना, सुनना एक अलग विषय है। योग वो साधन है जिस पर चलना जो है बड़ा ही दुर्लभ है। अगर हम उसका अनुपालन कर लेते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जब हमारा समरूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, या योगी राज कृष्ण के शब्दों में कहे कि जब समभाव हम में आ जाता है, गरीब के प्रति, अमीर के प्रति, दोनों को ही हम समान दृष्टि से देखते हैं। जब हम दुखों से घिरे हों उस समय भी, और जब हम प्रफुल्लित हो, आनंदित हो उस समय भी, दोनों ही स्थितियों में जब हम में समभाव होगा, तभी हम योगी की श्रेणी में पहुंच पाएंगे। योग तो बहुत बड़ी साधना है। तो आज के इस सत्र का यही अवसान करते हैं, और आज के इस सत्रांत में मैं हमारे पूजनीय यशस्वी कुलपति, जिनके सानिध्य में ये कार्यशाला संपन्न की जा रही है, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी को भी नमन करता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर केदार प्रसाद प्रोहा गुरु जी को नमन करता हूँ। हमारे मंत्री श्री गंगेश्वर पांडे जी, उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे पूजनीय गुरु जी, इस कार्यशाला के निर्देशक प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी गुरु जी के चरणों भी नमन करता हूँ। और इस कार्यशाला में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से जुड़े हुए, अलग अलग विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, जितने भी विद्वत्गण हैं, मैं सभी का अपने अंतःकरण से इस कार्यशाला पक्षतः और अपनी तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को मेरा नमन है, आप सभी को प्रणाम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगं, शांति शांतिरेव, शांति श्यामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां सर्वासां च नमस्करोमि। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।